झालावाड़ में हुए स्कूल हादसे को लेकर न्याय की मांग को लेकर नरेश मीणा धरने पर बैठ गए हैं। शहीद स्मारक पर ताला लगाया गया है, लेकिन उसके बाद परिजनों को लेकर नरेश मीणा गांधीवादी तरीके से नरेश मीणा शहीद स्मारक पर धरने पर बैठ गए हैं। ये देखिए, वो मृतकों के परिजन हैं जिन छोटे छोटे मासूम बच्चों ने स्कूल की छत देने के कारण 7 बच्चों की जान चली गई थी। सरकार ने केवल उनको एक परिवार को 10-10 लाख रुपए दिए थे। नरेश मीणा का कहना है कि सरकारी नौकरी के साथ 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा उन परिवारों को मिले, ताकि इन परिवारजनों की आर्थिक स्थिति मजबूर हो सके, क्योंकि भील प्रदेश से ये लोग आते हैं और भील प्रदेश में गरीबी और आर्थिक स्थिति देखी जा सकती है। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगी, नरेश मीणा धरने स्थल पर शहीद स्मारक पर बैठे रहेंगे। गांधीवादी तरीके से बैठे हुए हैं, बिना पैरों में अभी चप्पल जूते नहीं हैं। उसके बाद में साइलेंट तरीके से और चुपचाप आकर इन परिवारजनों को साथ लेकर नरेश मीणा धरना स्थल पर पहुंच गए हैं। ये देखिए, वही धरती जहां से कई परिवारों को, कई लोगों को न्याय मिली है। शहीद स्मारक जयपुर का माना जाता है। लंबे समय तक अभी ऐसा ही भर्ती का मामला चला, और अब नरेश मीणा कब तक आखिर उन बच्चों की न्याय की लड़ाई लड़ पाएंगे। मौसम टेम्परेचर को देखा जा सकता है। सुबह का वक्त ही है और गर्मी भी देखी जा सकती है। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया है। हाँ हाँ, नरेश भाई, झालावाड़ में आज से परिजन है जिनके बच्चों ने हादसे में जान गंवाई थी। आप देख सकते हैं कि तमाम परिजन यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके साथ तस्वीरें हैं। और ये शहीद स्मारक का मुख्य गेट है, बंद है, उसके बाहर ही ये बैठे हुए हैं। तमाम लोग उनके साथ हैं। ये बच्चों की तस्वीरें उनके हाथ में हैं, जिन्होंने इन मासूम बच्चों ने इस हादसे में जान गंवाई थी। इसमें करना है,
नरेश भाई सरकारी संपत्ति मानी जाती है और ताला लगाया हुआ है और आप शांतिपूर्ण आकर धरने पर बैठ गए हैं। देखिए, हमें तो ये पता था कि भाई शहीद स्मारक पर धरना देने की जगह है, तो हम यहाँ आए हैं क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ था। लेकिन अभी पुलिस अधिकारी आए हैं, उन्होंने कहा कि आप परमिशन ले लीजिए, हम ताला खोल देंगे, आप अंदर आराम से अंदर देखिए। तो अभी अब प्रोसीजर है ना, पुलिस का वो कर रहे हैं, अभी परमिशन के लिए भेजा है। क्या मांग आपकी है सरकार से? मांग तो आप इन परिजनों से पूछो, आप लगातार मांग है, मेरी तो क्या मांग है, मैं तो इनके आप साथ इनके खड़ा हूं। लगातार उठाते रहे हैं मांग। मैं बिल्कुल इनके साथ खड़ा हूँ, इनको न्याय नहीं मिला। जब तक ये मजबूती से खड़े हैं, मैं इनकी न्याय की लड़ाई लड़ता रहूँगा। अब आप इनसे पूछो क्या क्या है, इनकी मांग है क्या है। बाबूलाल आपका हरीश जो बच्चा था, तो सरकार ने मुआवजे की बात लगातार कही थी, क्या मुआवजा सरकार ने दे दिया या नहीं दिया? क्या दिया है ना, थोड़ा थोड़ा जो दिया उसे क्या दिया है राहुल भाई? दिया वो सच बताओ। 5 लाख तो एक दिया कुछ नहीं, लेकिन और भी देंगे 1 लाख बकरी ऐसे दिया और 5 लाख की एफडी दी और 5 बकरियाँ दी, इनमें से एक तुम्हारी। अब आपका क्या कहना है सरकार से? सरकार कहना है कि बढ़िया मुआवजा मिले और भाई साहब के देखिए, भिन्न प्रदेश के लोग हैं, वैसे इन लोगों की गलती यही थी केवल। सर क्या नाम है? वीरेंद्र नाम आपका बच्चा था? मेरा बच्चा था। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार से ये कहना चाहते हैं हम क्योंकि जो अगला उन्होंने बजट पास किया, बजट पास किया जाए और घायलों को 50-50 लाख दिया जाए और कुछ नहीं चाहते। अभी तक और क्या मिला आपको? एक सरकारी नौकरी चाहिए हम। नहीं, अभी तक अभी सरकार वर्तमान हमें प्राय सरपंच स्तर पर दे रखी है, कभी भी हटा सकते हुए हमारे। सरकार जो कह रही है, दावा कर दिया कि हमने दे दिया है, क्या दे दिया? दिया आपके खाते में आया, पैसा नहीं आया? सरकार क्या ने है? अभी मेरे को 5 लाख रुपए दिए और 5 लाख की एफडी की, क्यों हमारे बच्चों का पर्याप्त नहीं है। ऐसे सौदा किया जाएगा। इतनी बड़ी दुखद घटना हुई जिसको देश और पूरा प्रदेश देखा था, लेकिन सरकार सहयोग क्यों नहीं कर पाई? अब ये सरकार के मन में क्या है, हमें कुछ भी पता नहीं। सर कहने का मतलब ये है कि सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। कोई व्यापारी या कोई बड़ा हादसा होता है तो उनको 1-1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, लेकिन कोई हमारे गरीब समाज का कोई व्यक्ति मर जाता है तो उनको ऊंट के मुंह में जीरा बराबर दे करके शांत करना चाहती है। और देखो, हमको 5 बकरियां देकर, और हमें कहने का मतलब यही है कि वापस मजदूर या आदिवासी बनाना चाहती है। इससे यही संदेश मिलता है, सरकार भी हमें यही चाहती है कि हमेशा आप गरीबी बने रहो। लेकिन नेताओं को आप वोट देते हैं और कोई नेता है ही नहीं नरेश मीणा के अलावा कि जो न्याय दिला सके। लगातार नरेश मीणा ने आवाज उठाई है कि 1-1 करोड़ का मुआवजा आपको दिया जाए। किसी ने नहीं उठाई। चाहती तो वहाँ पर जो पूर्व सीएम वसुंधरा जी सिंधिया और उनका बेटा सांसद रहा है, वो चाहते तो उनके फंड से भी आज एमएलए हैं, सांसद हैं, उनके फंड से अगर देते तो वो 50 लाख रुपए तो यूं ही दे देते। कुछ नहीं है उनके लिए, लेकिन नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए उनके दिलों में कोई जगह ही नहीं है। तो हम तो जो हमारा साथ देगा, हम उन्हीं के साथ में खड़े हैं। कहने का मतलब यही है कि हमारा जो मशिया बनेगा, हम उसी के साथ हैं। आपने देखा कि ये जो परिजन है अपनी बात कर रहे थे कि सरकार से उनकी मांग है कि सरकार उनकी मांगों को माने और जो मुआवजे की राशि